My dear students, good morning to all of you. Dear students, today we are going to start the second chapter of mathematics named polynomial. As you know it very well that you have already studied about polynomials in your previous class in class 9. So let's proceed in class 10. Polynomials. First question is what are polynomials? Okay, the very first question is what are polynomials? So then the definition is an expression of the form px equal to a1x to the power n plus a2x to the power n minus 1 plus a3x to the power n minus 2 dot plus a n x to the power n minus n. Here n minus n means x to the power 0. Okay, is called a polynomial in the variable of x of degree n. तो इस तरह को क्या कहते हैं, हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एक्सप्रेशन हो, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जो इस फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। किस वेरिएबल में, एक्स के वेरिएबल में, और उसका पावर क्या है, इट मीन्स डिग्री क्या है, उसका पावर है एन, एन के पावर में। अब पहले ही आप जान चुके हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म जब एक साथ होते हैं तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5x है, क्या है, 5x है। इसमें 5 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म है, और x जो है ये वेरिएबल टर्म है। इसी तरह से 6z³ 6 कांस्टेंट टर्म है एंड z³ ये वेरिएबल टर्म है। 3y² 3 कांस्टेंट टर्म है एंड y क्या है, y² क्या है, वेरिएबल टर्म है। यहाँ पर 9x टू दी पावर 4 9 कांस्टेंट टर्म है एंड x टू दी पावर क्या है, 4 क्या है, ये वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 में पढ़े, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, ये सब आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में क्या है, यही टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म जब एक साथ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और उस फॉर्म में हो जो मैंने ऊपर आपको बताया, उस फॉर्म में हो तो हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब दो शर्तें हैं पॉलिनोमियल के लिए। वेयर, यहां पर क्या लिखता है, वेयर, दो शर्तें हैं। देयर आर 2 केस फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या है, फर्स्ट इज कांस्टेंट टर्म a1 a2 a3 a4 an आर रियल नंबर्स। जैसे कांस्टेंट टर्म ऊपर आपने देखा a1, ये a2, ये a3, ये an। ठीक है, जैसे ये है दिस वन कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म, यही कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। क्लियर है ना, कांस्टेंट टर्म को रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 5 है, 6 है, 8 है, -4 है, -3, 0, 1/2, 4.5, √5, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, रियल नंबर हो सकता है। दूसरा, पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब ऊपर जहाँ जैसे आपने देखा यहाँ n-1, n-2, n-n, इट मीन्स 0। तो ये पावर इसका क्या होना चाहिए, पावर मस्ट बी होल नंबर्स। मतलब वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो, वेरिएबल के ऊपर, याद रखिएगा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो, जैसे ये वेरिएबल के ऊपर पावर 3 है, ये वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है, ये वेरिएबल के ऊपर पावर 4 है, ये वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 1 है। नहीं, कुछ नहीं लिखा होता, आप 1 समझेंगे, 1 है। तो ये पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर आप जानते हैं क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट एंड सो ऑन, ये क्या है, ये होल नंबर है। तो पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर मस्ट बी होल नंबर, तभी हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ये दो शर्तों को आप याद रखिए। जैसे आप देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल, सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 4x टू दी पावर 5 प्लस 3x टू दी पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 8x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें देखिएगा आप, जितने कांस्टेंट टर्म है वो रियल नंबर है। जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 8 है, ये 5 है, ये 6 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये रियल नंबर्स है। और इसका वेरिएबल का पावर x टू दी पावर 5, 4, 3, 2, हियर 1। ओके, और यहाँ तो आप लिख सकते हैं ना, x टू दी पावर नथिंग है तो यहाँ आप 0 लिख ही सकते हो, ये लिख सकते हो। ठीक है, या नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या, ये सब के सब होल नंबर है, तो फिर ये पॉलिनोमियल है हमारा। ओके,
ये पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल यहाँ देखिए, एक सेकंड एग्जांपल ये पॉलिनोमियल का है, ये थर्ड एग्जांपल पॉलिनोमियल का है, ये 4 है, ये 5 है, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है। यहाँ आप देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म रियल है और वेरिएबल का पावर क्या है, ये होल नंबर है, तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम सेकंड पेज में आते हैं, दूसरे पेज में आते हैं और हम देखते हैं